बात बहुत पुरानी है, लेकिन इसकी सीख आज भी उतनी ही ताजा है। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय था। चारों ओर शांति थी। द्रौपदी नित्य की भांति यमुना घाट पर स्नान करने पहुंची। अभी सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी कि उनकी नजर एक साधु पर पड़ी। वह साधु नदी के शीतल जल में स्नान कर रहे थे। उनके पास तन ढकने के लिए केवल 2 लंगोट थे। नेति का खेल देखिए। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और किनारे रखा उनका दूसरा वस्त्र उड़कर नदी की तेज धारा में बह गया। और संकट तब और गहरा गया जब साधु ने महसूस किया कि जो वस्त्र उन्होंने पहन रखा था वह भी फट चुका था। साधु धर्म संकट में थे। सूर्योदय होने वाला था। घाट पर लोगों की भीड़ जुटने वाली थी। अपनी लज्जा बचाने का कोई मार्ग न देख वे पास की झाड़ियों में छिप गए। द्रौपदी यह सब देख रही थीं। बिना एक क्षण गवाए द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ा और बड़ी विनम्रता से उसे साधु की ओर बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, मुनिवर, आप इसे स्वीकार करें। साधु की आंखों में कृतज्ञता थी। उन्होंने वह वस्त्र लिया और कांपते स्वर में आशीर्वाद दिया। बेटी, जिस तरह आज तुमने मेरी लाज बचाई है, याद रखना, एक दिन स्वयं भगवान तुम्हारी लाज बचाएंगे। समय बदला। हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी संकट में थीं। दुर्योधन के आदेश पर शासन उनकी साड़ी खींच रहा था। पांडव मौन थे। भीष्म निरुत्तर थे। जब द्रौपदी की करुण पुकार भगवान तक पहुंची तो जानते हैं स्वर्ग में क्या हुआ। भगवान ने पूछा, क्या द्रौपदी के खाते में कोई ऐसा पुण्य है जो इस समय उसकी मदद कर सके? तब उस दिन यमुना घाट पर दिया गया वह छोटा सा साड़ी का टुकड़ा हिसाब में निकल आया। सालों का समय बीत चुका था और उस दान का ब्याज इतना बढ़ गया था कि वह वस्त्र अब अनंत हो चुका था। फिर दुनिया ने देखा। शासन साड़ी खींचते खींचते थक कर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। सच ही तो है, इंसान जैसा कर्म करता है उसका फल उसे सूद समेत वापस मिलता है। हमारा एक छोटा सा नेक काम सही समय पर पहाड़ जैसी ढाल बनकर लौटता है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक चीजों के लिए हमें लाइक, शेयर और फॉलो करें। धन्यवाद।